मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार चौधरी चरण सिंह को केंद्र बिंदु में रखते हुए उनकी जो नीतियाँ थी, जो उनके विचार थे, उसका जो प्रभाव था एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में सोसाइटल, और आज के परिदेश में उन चीज़ों को दोबारा से देखना, उन पे नज़र डालना, ये पहली बार इस तरह का प्रयास हो रहा है। ये जो अभी उनका नारा लिया गया था मंच से, जो चौधरी साहब ने कहा, मैंने भी कई बार इस बात को कहा है कि देश के खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है, लेकिन आज के हमारे आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकताएं अलग हो गई। चौधरी साहब का उस समय उस बात को कहना कहीं भी ये नहीं दर्शाता कि उनकी इच्छा ये थी कि जो खेती कर रहा है वो खेती ही करता रहे और उनकी सारी आगे वाली पीढ़ियां भी खेती ही करती रहें, और देश विकसित तभी होगा जब वो लोग खेती करते रहेंगे। तो कभी कभी चीज़ों को भी जो लोग नहीं जानते, सारी चीज़ों को, पूरे स्पेक्ट्रम को नहीं समझते, इन डेप्थ अगर उनको अवेयरनेस नहीं है, तो पीपल विल ऑल्सो मिस इंटरप्रेट इट, और इसलिए ये कॉन्फ्रेंस टाइमली है। एक बार मैं इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में गया था। उस समय उन्होंने मुझसे स्पेसिफिक प्रश्न पूछा कि जो प्रधानमंत्री अब नहीं रहे, सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री जो भाजपा में ना हो, भाजपा में तो अटल जी रहे हैं, उस समय मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि अगर समय मिलता तो चौधरी चरण सिंह जी भारत के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री साबित हुए। उनके जीवन का अगर अवलोकन करना हो तो 1902 में, अब तो हापुड़ हो गया है, तत्कालीन मेरठ जिले में नूरपुर गांव में 22 दिसंबर को एक सामान्य किसान परिवार में उन्होंने जन्म लिया। उनकी विरासत में भारतीय किसान परिवारों की जो सादगी और साफ गोई, सादगी तो बहुतों के जीवन में होती है, लेकिन हिम्मत से साफ गोई की बात करना, खरा खरा कहना और खरा खरा सुनना, ये जो खाटी भारतीय किसान परिवारों की एक विशेषता होती है, चौधरी साहब जीवन भर उस विशेषता को लेकर के जिए, उस विरासत को लेकर के आगे बढ़े।